हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बकरियों के लिए ब्रीडर बकरे का इंतखाब। तो आप इस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आपको नॉलेज में कोई इजाफ़ा मैं कर सकूँ। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो में आप बकरे देख रहे हैं इनका ताल्लुक़ मक्की चीना ब्रीड से है और ये सैयद अली शाह साहब की मलकियत हैं जो मक्की चीना ब्रीड में एक मैं तो उनको कहता हूँ कि एम्बेसडर हैं मक्की चीना ब्रीड के। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनको मक्की चीना ब्रीड के वाले से जानते हैं। तो अब बात रही कि मैंने इन बकरों का इंतखाब क्यों किया है अपनी वीडियो के लिए और आपको नॉलेज करने के लिए। तो उसकी वजह यह है कि मुझे कोई भी बकरा यूट्यूब पे या गूगल पे नहीं मिल सका ऐसा जो मैं आपको बतौर एक ब्रीडर बकरा शो कर सकता। और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं ब्रीडिंग के वो इतने वाज़ेह होते कि मुझे टीच करना और आपको उसको समझना बहुत इजी हो जाता। तो मुझे कोई ऐसा बकरा नहीं मिल सका। मेरे पास अपने ज़ाती भी ब्रीडर बकरे मौजूद हैं 2, लेकिन उनमें भी मुझे कभी भी वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ सकती जो इन बकरों में है। तो मैंने इसलिए इन बकरों को सेलेक्ट किया। सेकंड जो इसकी एक वजह है, दलील है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दूंगा कि क्या वजह है कि मैंने इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि ऐसे बकरे आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं नज़र आएंगे। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि जो एक ब्रीडर बकरे को आपने किस तरीके से जज करना है कि ये एक अच्छी ब्लड लाइन का बकरा है और इसमें पूरे पॉइंट्स हैं ब्रीडिंग के और ये अच्छी जेनेटिक्स को आगे परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें आपने कैसे उसको आप देख सकते हैं। तो इसको देखें, देखने का ख़ास तरीका है बकरे को। आप देखें कि जो ये बकरे हैं इनके जो फ्रंट हाफ है, मतलब अगले हिस्से छाती वाले जो हिस्से हैं वो बहुत खुले हैं। अगर आप नोट करें तो पिछले हिस्से की निस्बत अगला हिस्सा इनका बहुत खुला है। तो जो मेन पॉइंट जो ब्रीडिंग में होता है वो सबसे पहले यही देखा जाता है कि इनकी जो अगला हिस्से छाती के खुले होने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ब्रीडर बकरे के लिए। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है। तो ये चीज़ आप नोट करें। सेकंड जो आपने इसमें चीज़ नोट करनी है वो आपने इस तरह देखें कि अगर आप बकरे को पीछे से आगे की तरफ देखते हैं तो आप नोट करें कि उनका एक फ़्लो है, मतलब कि पीछे से बकरा आगे की तरफ खुलता हुआ आपको महसूस होगा, मतलब कि वो खुल रहा है, वी शेप में बकरा जा रहा है। इसी तरह अगर आप उसको हेड टू टेल बकरे को देखें तो आपको महसूस होगा कि वो बकरा हेड से टेल की तरफ नीचे की तरफ वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब वो डिक्लाइन पोजीशन में बकरा आ रहा है हेड टू टेल। तो ये एक सेकंड पॉइंट है, आपने इसका ये बकरे का देखना है। जो थर्ड पॉइंट है इसका वो मैं आपको बताता हूँ कि वो इनकी लेग से रिलेटेड होता है, मतलब कि लेग के जॉइंट हैं जो घुटने हैं इनके, उसके जो नीचे लेग का हिस्सा है वो देखें कि बकरे का बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो आप ब्रीडिंग लिए एक बकरा सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये बकरे अब स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहे हैं, अपने इनकी लेग्स को नोटिस करना है कि जो इनकी लेग्स हैं नीचे की तरफ घुटनों से वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ब्रीडर के। तो नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ आपको कि आप इनको ब्लड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल प्योर बीतल ब्लड है, में इसमें प्योर बीतल ब्लड आ रहा है। तो वो आप देखें, वो आपको इनकी टेल से आइडिया होगा। इनकी टेल्स आप देखें कि कितनी लूज़ हैं, मतलब ये चलते हैं तो टेल्स इनकी हिल रही हैं और बिल्कुल वो आमतौर पे स्ट्रेट पोजीशन में इनकी टेल्स हैं, बिल्कुल डिक्लाइन है, मतलब नीचे की तरफ है। मतलब हेड से जो एक वेव आ रही है वो टेल तक बिल्कुल नीचे वो टेल चली गई हुई है। तो ये जिस जानवर में होगा आप समझें कि वो प्योर ब्रीतल जो ब्रेड है उसमें बिल्कुल भी उसमें किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं है, किसी भी और ब्लड की मिक्सिंग नहीं है। तो ये सबसे अहम है इसमें, जो इनकी आप ब्लड की पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं। उसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगी, आप देख रहे हो बड़ी तस्वीरें हैं जानवरों के अली शाह साहब की, तो इनमें एक लाइन लगी हुई है बैक पे। तो ये जो पॉइंट आप देखें जानवर का कि जहाँ पे उसकी कमर ख़त्म होती है, पुट मतलब ख़त्म होती है और टांगों का जोड़ आता है, उस जोड़ से जो दुमची का उसका जोड़ है, ये जोड़ खुला होना चाहिए देसी जानवर में। अगर एक देसी ब्लड का जानवर है तो ये उसका जोड़ बहुत खुला होना चाहिए। तो ये एक बहुत पॉइंट है जो मुझे अली शाह साहब ने समझाया था। तो ये ज़्यादा मैंने बातें उनसे ही सीखी हैं, उनसे पूछ के तो मुझे ये बातें समझ आई हैं। तो मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ ताकि इल्म जो है ये नॉलेज आम हो, क्योंकि ब्रीडर के नाम पे बहुत फ्रॉड किए जाते हैं। तो सेकंड आप देखें कि इसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें आप जानवर की कि बिल्कुल ही खड़ा है। आगे फ्रंट इसका लिफ्ट टू जिसके फर्स्ट फ्रंट फुट हैं बिल्कुल ये ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे ये जानवर खड़ा है। तो ये स्टैंडिंग जो है इसकी बहुत अहम होती है।
तो ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये जानवर में बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं कच्चे जानवर के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर इनके चेहरे और झारने और सींग और वो सारा कुछ आ जाएगा। उसके अलावा आपने अब इनको देखना है कि ये बैलेंस इनका चेक करना है आपने। तो बैलेंस में जो आप देखें कि कितने बड़े जानवर हैं, मतलब ऑलमोस्ट ही 48 की हाइट के जानवर हैं, 47 48 में, और इनके हैवी वेट जानवर हैं। ये आई थिंक अराउंड 150-160 केजी के ये जानवर होंगे। लेकिन इतने वेट में और इतने बड़े वजूद में ये देखें कि ये जानवर कितने एक्टिव हैं और कितने बैलेंस हैं। इनका फ्रेम देखें इनका, कि बिल्कुल आपको इनकी जो बॉटम लाइन है ऊपर कमर वाली बिल्कुल स्ट्रेट महसूस होगी। और आप इनका चलना फिरना देखेंगे, उसमें इन पे कोई परेशानी का बायस नहीं बन रहा। तो ये इनकी एक मेन जो पॉइंट है एक ब्रीडिंग का, उसमें ये देखा जाता है कि जानवर बैलेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बैलेंस जानवर जो है वही एक समझे कि अच्छी ब्रीड को आगे परफॉर्म करता है। उसके अलावा इनकी टेक्सचुअल वगैरह जो कपूरे वगैरह हैं उनमें थोड़ा सा चीरमा वगैरह होना, और ये मोटी नाड़ और छल्ला मोटा होना, ये भी पॉइंट्स जो होते हैं ब्रीडर्स में होते हैं, जो आम लोगों को पता ही होते हैं। लेकिन मैंने आपको जो वो पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिश की है जो आपके लिए हो सकता है कि आपने पहले इनको इतना नोटिस ना किया हो। तो मैंने वो ब्रीडर सेलेक्ट किए हैं कि जिनके जो पॉइंट बिल्कुल वाज़े आपको समझ आ जाएंगे कि इनमें क्या प्लस पॉइंट है, ये ब्रीडर्स बाकी ब्रीडर से क्यों मुख्तलिफ हैं। तो मैंने वो आपको पॉइंट्स आए हैं। बाकी नकोड़े जानवरों वाले बड़े कदों के तो ब्रीडर्स आपको आम मिल जाएंगे, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने इनमें आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझें कि ये जो ब्रीडर हैं ये पाकिस्तान के प्रूवल ब्रीडर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंसेस चोलिस्तान से ये प्रूव्ड है। मतलब कि इस ब्रीड पे जो काम हो रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चोलिस्तान जो वेटनरी साइंसेस है उनकी ज़ेर निगरानी ये सैयद अली शाह साहब जो हैं अपनी ब्रीड को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा जो जेनेटिक्स हैं रिफ़ाइन, अब ये इम्प्रूव तो ये हो गई हैं, इम्प्रूव तो इन्होंने कर लिया, अब ये रिफ़ाइन हो रही हैं। मतलब कि बिल्कुल ये अब एक क्लासिकल की तरफ इनका सफ़र है, क्योंकि बहुत कम लोग इनके जानवरों को जिन्होंने देखा है वो कम लोग हैं। आमतौर पे जो आप यूट्यूब पे चैनल्स पे जानवर देखते हैं वो जानवर नहीं हैं जो इनके पास मौजूद हैं, और बड़े बड़े आला जो जानवर हैं वो मौजूद हैं। मैं कभी उनकी वीडियोस या तस्वीरें अगर मुझे इजाज़त हुई तो मैं शेयर करूँगा आपसे, तो आप देखें कि किस कैलिपर के जानवर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और जो अब आगे क्लिप आएगा आप उसमें देखें कि साजिद खान साहब जो हैं ये इनका विज़िट कर रहे हैं फार्म का, और इनके जानवर को उन्होंने जो टैगिंग की हुई है उसके मुताबिक वो उनकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है उस पर एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में, और उसके तहत ये जानवर अंडर ऑब्जर्वेशन है। और ये आप देखें कि वो इनको आके पूरी एक टीम जो है वो उनका सर्वे कर रही है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये पेडिग्री का बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आजकल बकरियों में, तो अगर मैं कहूँ कि ये एक पेडिग्री ब्रीड है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये शाह साहब का एक बड़ा पाना है कि उन्होंने कभी अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया, और बहुत आजिज़ी के साथ वो उनकी एक शख्सियत है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन अगर ब्रेड लाइन के जानवर कहीं मौजूद हैं, जो एक महकमे की तरफ से, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रूव है कि उनको उनके वो अब अंडर उन्होंने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की है तकरीबन 15 साल में। ये कोई छोटा सफ़र नहीं है कि आप एक बकरी ची ख़रीद लेते हैं और एक बकरा चा ख़रीद लेते हैं और उसको आप कहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन ब्रीड आ गई है। ये ब्रीड के इम्प्रूवमेंट का सफ़र है, ये कछुए की रफ्तार से चलता रहता है, और इसमें आमतौर पे बहुत साल लग जाते हैं। मतलब कि 15 साल तो उनको शाह साहब को आई थिंक वर्किंग करते हुए हो गया। और उसके पीछे आप देखें कि ये कितनी बड़ी एक रिसर्च होगी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की। तो इस वीडियो को भी आप देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।